अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साकिब इकबाल डिजिटल की तरफ से इस वीडियो में आपको वेलकम। सबसे पहले आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो टेक्स्ट एडिटर में ऑप्शंस को डिस्कवर करना है। सबसे पहले इस पर मैं होम पेज में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो मैं इस पेज पर आ जाऊँगा जहाँ मुझे टेम्पलेट्स वगैरह नज़र आएंगी। यहाँ पर अगर मैं ब्लैंक डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक ब्लैंक डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। मैंने पहले ही एक डिज़ाइन ओपन किया हुआ है जिसका मैंने नाम रखा है स्टूडेंट फाइल 1 के नाम से। अब इसमें मैं टेक्स्ट जो है वो लिखने की शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। मैं अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं टेक्स्ट लिखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। मैं एक एक ऑप्शन से जो है वो स्टार्ट करता हूँ पहले से फ़ॉन्ट से और हम एंड तक जाएंगे। सबसे पहले मैं आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते तो आपको कुछ भी ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। आप इस फ़ॉन्ट को क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो चुका है आपके जो पैराग्राफ टेक्स्ट जो है, जो आपका टेक्स्ट है, इसके अराउंड जो पर एक लाइन आ जाती है बाउंड्री पे, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ सिलेक्ट है। आप सबसे पहले ऑप्शन पे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे। आप किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त कैनवा का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये प्रो वर्जन है, इस वजह से मुझे तमाम जो फ़ॉन्ट्स हैं वो ना सिर्फ अवेलेबल हैं बल्कि मैं एक अपलोड फ़ॉन्ट में जाकर कोई नया फ़ॉन्ट भी जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत सारे फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके फ़ॉन्ट अदर जो फ़ॉन्ट के अदर ऑप्शंस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी यहाँ पर एक फ़ॉन्ट ढूंढता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ग्लिकर का जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बोल्ड जो है वो सॉरी इटैलिक का जो ऑप्शन है वो अनअवेलेबल आ गया। अब मैं इस फ़ॉन्ट को इटैलिक नहीं कर सकता, जबकि मैं ओपन सांस में जाऊँ तो मैं इटैलिक कर सकता हूँ। इस तरह आपने परेशान नहीं होना। अक्सर आपका जो फ़ॉन्ट यूज़ होगा वो आपके टेक्स्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में। तो ऐसा ये नेचुरल है। इसमें जब फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उस लिहाज से आपको चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ आता है। यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, माइनस के साइन पर क्लिक करूँ तो ज़्यादा वो कम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर एक बार सा नज़र आ जाएगा ये एरो, तो इससे भी मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अपने जो जो मेरा टेक्स्ट है उसका जो साइज़ है वो मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट के कलर का। ठीक है, मैं एक मिनट मैं इसको सेलेक्ट किया और मैं अगले ऑप्शन पे चला गया। अगला ऑप्शन आ गया कलर का। तो अब कलर्स में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो सर्च बार का आता है। यहाँ पर मैं कोई भी कलर या तो मैं उसका नाम लिख लूँ या उसकी हेक्सा वैल्यू लिखूँ तो वो कलर मुझे नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट में से कलर पिक करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इन इन इधर में से कोई कलर चूज़ कर सकता हूँ, इस बार में से कलर चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, या यहाँ पे मैं हेक्सा वैल्यू देकर कलर को चूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर कलर पिकर की मदद से अपना जो कलर है वो पिक कर सकता हूँ। मैं इस पेज में से कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद का जो ऑप्शन आता है मैं इसको फ़िलहाल बंद करूँगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो मेरे पास आता है ब्रांड किट के कलर्स का। यहाँ पर ब्रांड किट में मेरे पास 6 कलर्स हैं। ब्रांड किट का जो ऑप्शन है वो सिर्फ प्रो यूज़र्स को अवेलेबल होता है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स आते हैं कैनवा में जो सबको अवेलेबल होते हैं या सबको नज़र आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने एक नई पैलेट ऐड करनी है तो बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी ब्रांड किट को ही ओपन कर देगा। एक ब्रांड किट में आप मल्टीपल कलर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो इस वक्त कलर है वो मैं मतलब एक ही पैलेट मैंने शामिल की हुई है, तो उसमें मेरे पास 6 कलर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया कलर्स का ऑप्शन। उसके बाद मैं अगले ऑप्शन पर आ जाऊँगा। ठीक है, मैं इसका कलर जो है फ़िलहाल मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, ब्लैक हो गया कलर। मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूँगा तो कलर के बाद मेरे पास ऑप्शन आती है बोल्ड की। तो बोल्ड के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की भी मौजूद है। Ctrl+B प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड से तो मेरा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इटैलिक करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, वरना मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+I भी क्लिक करूँगा तो वो भी मेरा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास अंडरलाइन की ऑप्शन आ जाती है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करूँ तो भी
आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो सकता है। उसके बाद आपके पास जो अपर केस या लोअर केस होता है वो केस आ जाती है, मतलब मैं इसको अपर केस कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट को, या लोअर केस सिंगल क्लिक के साथ कर सकता हूँ। उसके बाद जस्टिफिकेशन आती है, जस्टिफाई अलाइनमेंट आती है। मैं आपको ना इसको अलाइनमेंट समझाने के लिए मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ सके। ये देखें, ये इस वक्त जो है मेरा टेक्स्ट जो है ये सेंटर लाइन है, ये राइट लाइन हो जाएगा, उसके बाद जस्टिफाई हो जाएगा और ये लेफ़्ट लाइन हो जाएगा, दोबारा ये सेंटर लाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये आप अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को बआसानी। उसके बाद आपके पास बुलेट्स का ऑप्शन आ जाता है। बुलेट्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं दो, एक तो बुलेट ऐड कर देगा ये सर्कल छोटा डॉट के फॉर्म में, या इसमें 1 2 3 कर सकता है। अब यहाँ पर आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स होती हैं मल्टीपल, जो आपने अपने डिज़ाइन में लिस्ट डाउन करनी हो तो आप उस वक्त जो है आप ये बुलेट का जो ऑप्शन है ये आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद का जो ऑप्शन आता है वो आता है स्पेसिंग का बेसिकली। तो स्पेसिंग के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं बुलेट को ऑफ़ कर दूँगा और इस टेक्स्ट को Ctrl+C करके Ctrl+V करूँगा और इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे पास जो टेक्स्ट है बेसिकली वो 2 लाइनें आ गई हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ना आपके लिए आसान कर दूँ, मैंने इस टेक्स्ट को मैं दरमियान में प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको दरमियान में प्लेस किया तो मेरे पास स्पेसिंग वाली ऑप्शन आ गई। सबसे पहले आती है लेटर स्पेसिंग। लेटर से मुराद ये है कि योर में जो वाई ओ में जो स्पेसिंग है उसको ज़्यादा कर देगा, ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आती है लाइन स्पेसिंग, मतलब कि जो पहली लाइन दूसरी लाइन में जो एक डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा कर देगा। उसके बाद मेरे पास एंकर टेक्स्ट आता है। एंकर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि इस टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है इस टाइम, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे वो दोनों साइडों पे बराबर हो जाएगी और इससे अपवर्ड हो जाएगी। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको डाउनवर्ड रखता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ इससे डायरेक्शन से क्या मुराद है। मैं Ctrl+C करता हूँ, V करता हूँ, तो जो मेरा टेक्स्ट कॉपी होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो ये एंकर टेक्स्ट से मुराद होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका एंकर टेक्स्ट को ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता। अब एडवांस लेवल पर हम जब जाएंगे तो उस वक्त आपको इस चीज़ की जो ज़रूरत होगी, वरना अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टेक्स्ट में जो ऑप्शन आता है हमारे पास इफ़ेक्ट्स का आ जाता है। तो इफ़ेक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास दो तरह के ऑप्शन आते हैं, एक आती है स्टाइल वाइज और एक आती है शेप, ठीक है। आपको दोनों यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो स्टाइल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आते हैं मेरे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल शेडो, लिफ्ट हो गया, हॉलो हो गया। अब मैं किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं शेडो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑफसेट आ जाता है, उसके बाद डायरेक्शन आ जाती है, उसके बाद ब्लर आ जाती है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और कलर भी आ जाता है। जब आप इस ऑफसेट को या डिफरेंट चीज़ों को आप चेंज करके देखेंगे तो आपको मज़ीद जो है इनकी समझ आ जाएगी कि ये डायरेक्शन की साइड पर जा रही है, ऑफसेट क्या चीज़ होती है, या ब्लर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। बेसिकली ये जो शेडो का ये इफेक्ट होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक आपका अगला टेक्स्ट होता है और उसका बैकग्राउंड में एक चीज़ होती है, वो आपका सेम टू सेम टेक्स्ट होता है, लेकिन उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो कम होती है और वो ब्लर किया होता है। तो ये शेडो का इफेक्ट इस तरह से होता है। मैं आपको कस्टम जब हम डिज़ाइन सीखेंगे उसमें मैं आपको शेप्स के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर मैं शेडो ऐड करना सिखाऊंगा, मैनुअली भी। अच्छा, उसके बाद हम ये जो है पहला हमारे पास था स्टाइल, उसको मैं नन कर देता हूँ, मुझे कोई स्टाइल नहीं चाहिए। उसके बाद मैं शेप में आ जाता हूँ। शेप में हमारे पास एक ही स्टाइल आता है कर्व टेक्स्ट का, ठीक है। तो आपको कर्व टेक्स्ट में आपको एक डिग्री मिल जाती है, एंगल, कर्व एंगल मिल जाता है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। आप अब आप पहले ये कर्व टेक्स्ट जो था पहले अवेलेबल नहीं था, ये चेक करें। अब जो है ये कर्व टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल हो गया कैनवा के अंदर, ठीक हो गया। तो यहाँ से होता है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आके। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है मेरे पास वो आता है पोजीशन का। अब पोजीशन से मुराद क्या है, उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर आर प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक शेप आ जाएगी रेक्टेंगल की। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करूँगा तो मैं एक और शेप इंसर्ट कर लूँगा। इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर लूँगा, ठीक हो गया। और जो मैं अपना जो मेरा टेक्स्ट है इसका मैं कलर जो है वो वाइट कर लूँगा। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको पोजीशन समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं पोजीशन के ऊपर। इस पर जो टेक्स्ट की जो पोजीशन है हमारी वो सबसे फॉरवर्ड है। अगर मैं इसको बैकवर्ड करूँगा तो वो सर्कल के पीछे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो मौजूद है। मैं इसको ना आपको असल में मेरा बैकग्राउंड जो है वो वाइट है तो आपको नज़र नहीं आएगा, ये देखिएगा ज़रा, ठीक है। अब आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी,
ठीक है। इस वक्त जो मेरा टेक्स्ट मौजूद है वो सर्कल और रेक्टेंगल के दरमियान मौजूद है। अगर मैं फिर बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मेरा टेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगल से भी पीछे जा चुका है। इसको कहते हैं पोजीशनिंग। अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा तो दोबारा वो आगे आ जाएगा शेप्स के दरमियान, और सबसे आगे जो आएगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो सबसे आगे आ जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी जो है यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं चाहता हूँ अपने टेक्स्ट को टॉप पे शिफ्ट करूँ, बॉटम पे शिफ्ट करूँ, मिडिल में शिफ्ट करूँ, लेफ़्ट में करूँ, सेंटर में करूँ या राइट में करूँ, तो मैं तमाम जो ऑप्शन हैं अपने टेक्स्ट को वो कर सकता हूँ, अब पोजीशन कर सकता हूँ। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके इस वक्त जो है करंट पोजीशन क्या है? तो जो चीज़ लाइट हुई होगी, जिसका कलर मध्यम हो चुका होगा, वो अनअवेलेबल होगी, तो वो आपका करंट पोजीशन होगी। मतलब इस वक्त ये फॉरवर्ड है, मिडल है और राइट है। ठीक हो गया। मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, इस वक्त ये हो गया अब फॉरवर्ड, मिडल और सेंटर। उसके बाद का जो ऑप्शन आता है, मैं क्या करता हूँ, मैं इन शेप्स को जो है सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा इसके ऊपर आ जाता हूँ तो मेरे सामने जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है ट्रांसपेरेंसी का। इसका मतलब ये होता है कि आपने इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देना, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो थोड़ा सा कम नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन आता है वो आता है लिंक का। अगर मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर कोई लिंक पेस्ट करना है, वो डिज़ाइन के अंदर भी हो सकता है, वो कोई अदर डिज़ाइन भी हो सकता है, तो वो आप यहाँ से जो है वो इजीली लिंक कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे इस पेज को डुप्लीकेट करूँगा सबसे पहले, और मैं पहले वाले पे जाऊँगा और इसके ऊपर लिंक कर दूँगा अपना दूसरा पेज। ये देखिएगा, ठीक हो गया। और मैं दूसरे का जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। अब मैं फुल स्क्रीन के ऊपर जाऊँगा। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन के ऊपर आ गया तो मैं पहले पेज पर हूँ, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे दूसरे पेज पर ले जाएगा। दिस इज़ हाउ लिंक ऑफ डिज़ाइंस वर्क। ठीक हो गया। तो मैं दूसरा पेज डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा पेज वो कह रहा है कि अगर डिलीट करेंगे तो लिंक भी जो है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो सेकंड पेज के साथ लिंक। तो फिलहाल मेरा कोई काम नहीं था तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। लिंक करने के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो लॉक का आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टेक्स्ट जो है यहाँ से मूव ना करे तो आप इसको लॉक कर देते हैं। आप कोई भी शेप वगैरह कुछ भी इंसर्ट करें, ये यहाँ से हटने वाला नहीं है। इसको अनलॉक करने का तरीका ये होता है, इसको सेलेक्ट करें और इसके ऊपर 2 दफ़ा प्रेस करें तो ये अनलॉक हो जाता है। ठीक है, लॉक और अनलॉक जो है यहाँ से इजीली किया जा सकता है। उसके बाद जो है डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें डुप्लीकेट वाला, तो ये डुप्लीकेट होता जाएगा। इसके शॉर्टकट कीवर्ड भी आती है, जो Ctrl+C है। आप कीवर्ड के ऊपर Ctrl+C, कीबोर्ड से Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो वो भी एक तरह से डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है। मैं Ctrl+C करके भी करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब एंड वाला जो बटन है वो डिलीट का है, तो मैं यहाँ पर डिलीट का बटन दबाऊँगा तो यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने आपको जो है वो A to Z हमने यहाँ से फ़ॉन्ट से स्टार्ट किया और एंड तक डिलीट तक सारे ऑप्शन जो हैं इस वीडियो में कवर कर लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।